हेलो एवरीवन सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी 2D गेम डेवलपमेंट। हम लोग 2D गेम डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना है कि पाइथन इज द प्री रिक्विजिट थिंग। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, लूप, इफ एल्स, फंक्शंस, ये सब आना चाहिए। बहुत एडवांस पाइथन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब हम इस गेम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 2D गेम डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स ऑफ गेम डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक 2D गेम बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज अ गेम स्क्रीन। सबसे पहली चीज हमें किस चीज की जरूरत है? गेम स्क्रीन या गेम बोर्ड हम उसको बोलते हैं। गेम बोर्ड या गेम स्क्रीन 2D गेम के अंदर किस तरह का होगा? लेट्स से यू हैव गेम बोर्ड लाइक दिस। आपके पास एक ऐसा गेम बोर्ड होगा जिसके अंदर हम लोगों के पास यहां पर उसका 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सेस हमारा इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस हमारा नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। ओके, डाउनवर्ड्स, रिमेंबर, वाई एक्सिस हमारा नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा। गेम बोर्ड की हम लोगों को सबसे पहले जरूरत है, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कराएंगे, एनिमेट कराएंगे। ये सब चीजें कराने के लिए वी नीड दिस गेम बोर्ड फर्स्ट। सेकेंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज दी, दूसरी चीज जो हम लोगों को चाहिए होगी वो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स टू डिस्प्ले ऑन दी गेम स्क्रीन। ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस इमेजेस, शेप्स एंड ऑल, जो भी मुझे स्क्रीन पर शो करना है। थर्ड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द इवेंट हैंडलिंग। इसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गेम डेवलपमेंट का, वो होता है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मतलब कि अगर हम लोग कोई की प्रेस करेंगे, तो व्हेन यू प्रेस अ की और व्हेन यू मूव योर माउस, तो कुछ एक एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए, या जब मैं माउस क्लिक करूं तो कुछ होना चाहिए। सो दीज आर दी इवेंट्स। ये सब क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं कि जब आप माउस मूव करते हैं, आप क्लिक करते हैं, की प्रेस करते हैं, ये सब क्या होते हैं? इवेंट्स। तो मैं चाहता हूं किसी भी इवेंट के होने पर कोई एक्शन होगा। आफ्टर दैट वी हैव एनिमेशन, कि जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, इवेंट हैंडल करोगे, नाउ द नेक्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड इज द एनिमेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को अलोंग द स्क्रीन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर मूव करना आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड इज द कोलिजन डिटेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कोलिजन डिटेक्शन का मतलब क्या होगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड होंगे, लेट्स टॉक अबाउट, देयर इज वन ऑब्जेक्ट एंड देन देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट। सो आई वांट कि जब ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करेंगे, सो देयर मस्ट बी समथिंग हैपनिंग, कुछ होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेने के लिए आई विल शो यू वन सिंपल एग्जांपल ऑफ मारियो गेम। आपने इस तरह की कोई भी अगर गेम खेली है मारियो टाइप, तो क्या होता है कि कोलिजन डिटेक्शन क्या है? जैसे कि दिस प्लेयर इज एक्चुअली गोइंग टू टच दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या फिर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये यहां आकर इन ऑब्जेक्ट्स के साथ टच होगा। सो सम एक्शन विल हैपन। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच होगा, दैट इज कोलिजन। या फिर ये ऑब्जेक्ट यहां टच होगा या फिर यहां टच होगा, तो सम एक्शन विल हैपन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कोलिजन डिटेक्शन क्या है। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तब हमें क्या एक्शन परफॉर्म कराना है। सो दीज आर सम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गेम डेवलपमेंट। तो कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक ये चीजें पता होनी चाहिए कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड एनी गेम।